तो दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स यानी कि इसके बारे में बात करेंगे तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम। और इसी के साथ बात कर ली जाए कि हॉस्टल की जो आपकी फ़ी है, ये डाउट हो सकते हैं, और कितने हॉस्टल्स हैं, और उसकी जो सेफ्टीज और डिसिप्लिन से रिलेटेड कितने क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन रहे होंगे, उन पे भी बात करेंगे। और हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़, उसकी स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आपका एडमिशन होगा, फीस क्या है, वहाँ का मेस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, डिसिप्लिन एंड रूल्स और हॉस्टल लाइफ का मैजिक, जो इस सभी पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हम एक छोटी से बड़ी चीज़ हो सकता है डिस्कस करूँ। और मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट्स आपका बचेगा हॉस्टल से रिलेटेड, और हर एक जानकारी आपको विद पावरफुल कंटेंट के साथ में दूंगा। अगर आप तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड एक पावरफुल कंटेंट या फिर एक क्वालिटी कंटेंट आप तक को पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल्स हैं कितने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कुछ हॉस्टल्स की जो लिस्ट है वो क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के हॉस्टल बिल्कुल सेपरेट हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें, जो कि यहाँ पे पहले है, जो डॉक्टर अमरनाथ झा हॉस्टल्स हैं, डायमंड जुबली हॉस्टल है, और सर गंगानाथ झा हॉस्टल है। और ये पीसीबी यानी कि इसकी जो लगभग इसके जो वो फॉर्म्स निकल जा चुके हैं, बाकी अभी सर सुंदरलाल के भी फॉर्म आ रहे हैं, इसकी अभी लास्ट डेट 25 है। और ताराचंद हॉस्टल, वहीं पे राधा कृष्णन हॉस्टल और शताब्दी बॉयज हॉस्टल। इसी के साथ आपको जानने के यानी कि जानकारी के लिए बता दूं, जो सर सुंदरलाल हॉस्टल है, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पहले इंडियन वाइस चांसलर बने थे, जिनके नाम पे ये हॉस्टल चलता है। और इसी से, जैसे कि यहाँ पे अमरनाथ झा हॉस्टल है, गंगानाथ झा हॉस्टल है, यहाँ से बहुत सारे बड़े बड़े लोग निकले हैं, जैसे कि लाइक आपने जो बहुत पुराने प्राइम मिनिस्टर यानी कि नेहरू जी, वो लोग यहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह में अपनी बहुत पहले की जो लेगेसी छोड़ गए हैं, या फिर यहाँ पे अपना स्पीच वगैरह दिया करते थे। और यहीं से बहुत सारे लोग, चंद्रशेखर आजाद लोग, भगत सिंह लोग, बहुत सारे अपने लोग हॉस्टल्स में अपनी ज़िंदगी बिताई है। और इसी के साथ बात कर ली जाए तो हॉस्टल से बहुत सारे आईएएस प्रोफेसर्स जज निकलते हैं, वो इन्हीं हॉस्टल से निकले हुए हैं। तो ये गर्ल्स हॉस्टल के कुछ नाम हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू गर्ल्स हॉस्टल है, और प्रियदर्शनी गर्ल्स हॉस्टल है, कल्पना चावला गर्ल्स हॉस्टल है, और शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल है, महादेवी वर्मा गर्ल्स हॉस्टल है, और हॉल ऑफ रेजिडेंस गर्ल्स हॉस्टल है। ये कुछ गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं। और इसी के साथ कुछ नए हॉस्टल्स भी बने हैं। यहाँ पे कुछ ट्रस्ट के भी हॉस्टल्स हैं, जैसे कि लाइक बात करें केपीयूसी, ये एक ट्रस्ट का हॉस्टल है, यहाँ पे भी सीट्स हैं, बॉयज़ के लिए है स्पेशली। और ये भी हॉलैंड हॉल भी, इसको कौन नहीं जानता, ठीक है। और इसी के साथ एक हिंदू हॉस्टल भी है, जिसमें कि लगभग 300 के आसपास नई सीट्स नए छात्रों के लिए दी जा रही हैं। वहीं पे एक श्यामजी कृष्णन वर्मा हॉस्टल्स है, जिसमें कि लगभग 212 नई सीट्स का यहाँ पे एडमिशन होगा, और इसका जो है वो फॉर्म भरा जा रहा है। और गार्गी गर्ल्स हॉस्टल, यानी कि यहाँ पे भी लगभग 200 गर्ल्स का एडमिशन होगा। ये भी नया हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए स्पेशली खोला गया है। तो इसी के साथ ये था कुछ हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल लिस्ट, जो कि आपको पता चल गई है। और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, और ये भी बताएंगे कि हॉस्टल लाइफ कैसी थी और किस तरीके से यहाँ से बच्चे निकलते हैं एकदम लेजेंड बन के। यानी कि आते तो बहुत सिंपल है, वो जब निकलते हैं यहाँ से एकदम लेजेंड्स या फिर सुपर लेजेंड्स बन के निकलते हैं। यहाँ पे इसका जो एडमिशन होगा या फिर चयन होगा, ये एक हॉस्टल कम्युनिटी जो कमेटी होती है, जैसे कि यहाँ पे डीएसडब्ल्यू में आपका फॉर्म वगैरह जमा होगा या हॉस्टल में जमा होगा, तो वो एक मेरिट बेस्ड निकालते हैं, जिसका हाई नंबर होगा, लगभग जिसका फर्स्ट मेरिट में एडमिशन हुआ है उसी के एडमिशन का यहाँ पे हॉस्टल मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनमें भी सभी स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं। यहीं पे अलॉटमेंट और एडमिशन का प्रोसेस, जो कि मैंने बताया कि टोटली मेरिट बेस्ड होगा, और बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं वो देख सकते हैं। और इसी के साथ यानी कि हर एक छात्रावास में रहने वाले या फिर हॉस्टल प्राप्त करने वाले बच्चे को एक रूल्स बुक दी जाती है, जो कि अगर आप वो रूल्स बुक पढ़ना चाहते हो तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं डाल दूंगा, जैसे कि आप सारे रूल्स रेगुलेशंस और जैसे कि जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि बिल्कुल एंड में दूंगा मैं आपको। फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल की फीस बात कर ली जाए, तो फीस यानी कि हर हॉस्टल की फीस सेम नहीं है। यहाँ पे 20,000 से 25,000 के बीच में वेरी करती है, यानी कि हर हॉस्टल की फीस उठती चले, यानी कि थोड़ा सा गैप रहता है, यानी कि सबकी एग्जैक्टली नहीं है। और लगभग ये जो फीस रहेगी, 1 साल की फीस रहेगी, ईयरली फीस रहेगी आपका, और ये 20 से 25,000 के बीच में हो सकती है, चाहे बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, दोनों के लिए सेम है। वही पे मेस का खर्चा, जो मेस की टोटल आपके डिपेंड करता है, आप वहाँ पे जाते हैं कितनी थाली खाना खाते हैं या कितना खाना खाता है, आपके पेट में कितना खाना आता है, उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे लगभग 40 से 50 रुपये की एक थाली मिलती है, जिससे कि आपका भरपेट खाना हो सकता है मेरे हिसाब से। और बाकी आप जितना खर्च करते हैं, बाकी आपके हाथ में ही है, आपका कितना बजट आता है या आप पे डिपेंड करता है, और कितना आप वो यहाँ पे आके खर्च करते हैं। बाकी मेरे कई दोस्त हैं जिनका 8 से 10,000 भी कम पड़ जाता है। फिर इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें, एक समय की बात है, एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे एक वार्डन थी, और वो बच्चे से पूछती है कि आपके रूम का ये फैन क्यों ऑन है, आप यहाँ घूम रहे हैं खेल रहे हैं, आपका फैन क्यों ऑन है। तो बच्चे ने रिप्लाई दिया कि फैन भी यूपीएससी और एयू का सिलेबस पढ़ रहा है, क्योंकि इसका सिलेबस ही बहुत ही हाई है। ठीक है, कैसा लगा मजाक, तो कमेंट में सेक्शन आपके लिए ही है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करें, जो कि बहुत ही स्टडी फ्रेंडली इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स लगभग यूपीएससी ओरिएंटेड या फिर
ये बात करें यूपीपीसीएस जैसे छात्र जो भी होंगे वो तैयारी करते हुए मिलेंगे, और कई सारे तो प्रोफेसर्स जैसे कि नेट जेआरएफ वगैरह यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे। और यहाँ से बहुत सारे छात्र जो निकलते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे इसको आईएएस फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता था। लगभग ये जानकारी यानी कि आप आपके हाथ में ही है। और यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं कि AIR 1 यानी कि 2024 की जो IR 1 आई हैं, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 1, जो कि शक्ति दुबे मैम हैं, वो अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पढ़ी हुई हैं। ये शायद आपको नहीं पता होगा, या फिर पता होगा तो लगभग सभी को पता होगा। तो ये इन्वायरमेंट है जो कि बहुत ही स्टडी से फ्रेंडली इन्वायरमेंट रहेगा, यानी कि हर बच्चे के हाथ में बुक मिलेगी, और साथ में यूपीएससी की मुखर्जी वो लक्ष्मीकांत भी। ठीक है, इसी के साथ ये इन्वायरमेंट था जो कि बहुत ही आपके हिसाब से अच्छा हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर डिसिप्लिन एंड रूल्स की बात करें तो यहाँ पे डिसिप्लिन एंड, तो अब जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी कोचिंग सेंटर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, क्योंकि अब वो यहाँ पे कोई भी एक अनजान व्यक्ति को आप वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, एंट्री नहीं देते हैं। और आपके लिए यहाँ पे आईडी कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया है। पिछली बार एक हादसा भी हुआ था कि एक अनजान व्यक्ति अपने हॉस्टल में उसको पनाह दी गई थी, जिसकी वजह से कुछ गलत परिणाम हुए थे। तो यहाँ पे यानी कि 9 से 7 आप एंट्री आ और जा सकते हैं, और किसी अनजान व्यक्ति को अपने हॉस्टल में नहीं ला सकते हैं, और ये बिना परमिशन के भी नहीं हो सकता है। और भाई एयू हॉस्टल अब कोचिंग सेंटर से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, शायद आपको नहीं पता होगा। और ये इसके डिसिप्लिन के मामले हमारा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय थोड़ा और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहा है, और लगातार इंप्रूवमेंट कर रहा है। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं। तो हॉस्टल लाइफ का क्या है मैजिक? तो हॉस्टल लाइफ में तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने भी हॉस्टल लाइफ जी है अपने नवोदय विद्यालय के टाइम पे। और यहाँ पे इसका जो मैजिक है, जो कि आपको एक लाइफ टाइम आप पे छाप छोड़ेगा, जो कि आप एक लीडर बन के निकलेंगे, यानी कि वहाँ से जो भी एक लेगेसी लेके निकलेंगे, यानी कि जो वहाँ पे आपके जो सीनियर्स होंगे वो आप में एक बेटर क्वालिटी दे के निकलते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और ये बात तो एकदम सच है कि हॉस्टल लाइफ एक स्कूल है लाइफ का। जैसे कि यहाँ पे फ्रेंडशिप बनती है, रात 2 बजे यूपीएससी और एयू का सिलेबस डिस्कशन होता है, उसी के साथ में रात में पता नहीं कब आपका मूड हो जाता है और चाय बना के पीने लगते हैं। और कभी कभी तो छोटी सी पोएट्री दोस्ती को लाइफ टाइम यादगार बना देती है। ये हॉस्टल लाइफ कुछ इस तरीके से है। तो ये जाना आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स के बारे में। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगा कि हॉस्टल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ है अपने पूरे जीवन काल में, मेरे हिसाब से। और इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो को मैं आपको एक वीडियो स्क्रॉल करा दूंगा, जिसमें कि एक यूनिवर्सिटी के द्वारा जो रूल्स बुक हॉस्टल की दी जाती है वो आप देखेंगे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मत जाइएगा, ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है आप सभी से। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ कर दीजिएगा। तो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है आप सभी के लिए, तो थैंक यू। और वो रूल्स बुक आपको मैंडेटरी है, पढ़ के ही एडमिशन लीजिएगा। ठीक है, गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।